जिला पुलवामा के खरियू क्षेत्र में कोरोना वायरस महामारी के खौफ को देखते हुए इस्लामी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद अकरम जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया है कि हम आपके आदेशों का पालन हर तरह से कर रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से सहायता और इंसाफ के लिए अपील की है। पुलवामा से जोगिंदर सिंह प्रेस रिपोर्टर बोल रहा हूँ। आप बता सकते हैं कि यहाँ जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं ये कुछ बोल रहे हैं कि इसमें कुछ लोडिंग चालू होने वाली है, तो कुछ रेड जोन इलाके से जो यहाँ लेबर का काम करने आएंगे, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखिए साहब, जब से मोदी जी ने ये ऑर्डर निकाला है कि कोई दवाई नहीं इस वबा के लिए है, कोई कुछ चीज इसके लिए नहीं है, एक चीज करो जो मैं बोलूंगा। उसने बोला हर एक चीज बंद रखो, उस पर हमने अमल किया आज तक। जबकि हमारे सुनने में आ रहा है कुछ ताजर लोग यहाँ बोल रहे हैं जो फैक्ट्री यहाँ पर है, ऊपर 5-6 फैक्ट्रियां हैं, ये चलाने की सोच रहे हैं। जो दूर दूर से लेबर ला रहे हैं, रेड जोनों से ला रहे हैं। अभी तक हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा सब डिस्ट्रिक्टों में से सबसे सेफ डिस्ट्रिक्ट था। हम ये चाहते हैं कि हम मोदी जी से अपील करते हैं, जितनी भी हमसे कोशिश आज तक हो, मतलब हमने की, हमने मस्जिदों में ये लागू किया, जनाजगाहों पर ये लागू किया, अपने रिश्तेदारी में ये लागू किया, हर एक चीज में हमने ये लागू किया। ये किस चीज का हमें ये सजा देते हैं ताजर लोग? ये बोल रहे हैं हम इंडस्ट्रीज चलाएंगे, जबकि पूरे वर्ल्ड न्यूज है ये, जहां भी जितनी भी आलूदगी है वहां ये ज्यादा है। हम इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताजर हजरात से भी, आप लोगों से भी, जो कोई जरूरी चीज होगा वो चले, हमें तो कोई एतराज नहीं उससे, मगर ये कोई जरूरी चीज नहीं जिससे आलूदगी है। हम इंतजार करेंगे मोदी जी का, जो वो बोलेगा हम उस पर चलेंगे। खासकर डीसी साहब हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है इस वक्त, हर एक चीज वो मानता है सेहत के लिए, सेहत के लिए हमने हर एक चीज कुर्बान किया है। इसलिए आगे भी अगर ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, हम गरीब जनता है, हमारे पास गरीब लोग हैं, उनको कोई ना इधर है ना कोई इधर है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब तक मोदी जी के हाथ में है हमें बचाए। मामा तहसील पांपोर कस्बा खरियू का औकाफ इस्लामिया का चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ हमारे जान बचाए। हम आपसे ताउन कर रहे हैं, आप हमसे ताउन की। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि हम इससे बचेंगे जी, देखिए देखा जाए तो जो हमारे शोपियां डिस्ट्रिक्ट है या कोई और बाकी है, देखा जाए तो सबसे पहला केस हमारा पुलवामा से ही निकला, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। देखिए, मैं अपनी तरफ से सराहना करना चाहता हूँ हमारे डीसी साहब, जिन्होंने बहुत ही एग्रेसिव स्टेप्स उठाए जी, और हमारे जो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के फील्ड वर्कर्स थे, उन्होंने उन एग्रेसिव स्टेप्स को फिर इम्प्लीमेंट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज की डेट में नेशनल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का नाम है कि हम कोविड फ्री। लेकिन मैं उसमें एक चीज़ बोलना ज़रूर समझूंगा कि कोविड फ्री इंसान तब तक रहता है जब तक इंसान फिर आइंदा कोशिशें करते रहें कि भाई हम फ्री जोन में हैं, कोविड फ्री जोन में, तो ये फ्री जोन बरकरार रहे।
ठीक है ना। तो मैं फिर बताऊंगा कि डी साहब अभी भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, भरपूर एफर्ट्स लग रहे हैं। निचले लेवल पे क्या हो रहा है वो उसमें मैं जानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूंगा तो हमारी सर्वेलेंस टीम्स, चाहे उसमें टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग लेवल की तरफ से या हमारे हेल्थ की तरफ से हमारे आशाज या हमारे हेल्थ एजुकेटर्स या जो भी हमारे बंदे उसमें हेल्प होंगे, पूरी कोशिश हो रही है कि हम इस चीज से बचे रहें जी। जैसे रिसेंटली अब स्टार्ट हुआ हमारे डिस्ट्रिक्ट में कि रैंडम टेस्टिंग हो रही है। जो पॉजिटिव निकले थे उनके कॉन्टैक्ट्स के अलावा भी, जैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या मेडिकल शॉप वाले हैं या कोई और भी है, ड्राइवर्स वगैरह या जिनकी फॉरेन की हिस्ट्री है, अगर उन्होंने अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म भी कर दिया है तब भी उनकी रैंडम टेस्टिंग हो रही है। ये भी एक एग्रेसिव स्टेप है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं कुछ ऐसा छुपा हुआ है हमसे वो भी सामने आ जाए, क्योंकि रिसेंटली हुआ है काफी सारी जगहों पे बहुत सारे केसेस पॉजिटिव आए हैं जो सिम्टम एसिम्टोमेटिक हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, ना खांसी है, जुकाम है, बुखार है। तो उस चीज को नजर में रखते हुए इस साहब ने बड़ा एग्रेसिव स्टेप एक और उठाया है कि हम रैंडमली जो कर रहे हैं टेस्टिंग हो रही है, तो आई अप्रिशिएट आल्सो दैट। तो लेकिन हमको ये सस्टेन करना है तो उसमें हमें आइंदा के लिए भी बहुत सारी चीजें देखनी है। जैसे मैं अपने क्रू की बात करता हूँ, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया है कि अपने इंडस्ट्रीज चालू कर दो, तो उसमें हमारा क्रू बड़ा प्रोन है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज काफी सारी हैं। बिल्कुल सर। ये यहाँ जो सीमेंट की फैक्ट्री है ऊपर जो है, मतलब इसका भी यहाँ कुछ बुरा असर पड़ सकता है? देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया है कि इंडस्ट्री चलेगी, ठीक है, लेकिन उसमें भी अल्टीमेटली उन्होंने एक चीज जरूर रखी हुई है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें पावर्स वेस्ट किए हुए हैं कि वो अपनी लोकल लेवल पे देखेंगे कि हम क्या ये फिजिबल है हमारे एरिया की इंडस्ट्री चले नहीं चले, उनमें पावर्स वेस्ट के वो उसमें अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि इसमें इनका असर, इस जो फैक्ट्रीज अगर चलेंगी तो उससे एक तो पोल्यूशन का तो वो अपनी जगह है जी, तो अभी हम पोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, तो हमें बात अभी करनी है कोविड-19 की, कोरोना वायरस की। तो उस लिहाज से मेरा जो खर्चा है, जो मेरी परेशानी बनी हुई है कुछ दिनों से, मैं अपनी हेल्थ की तरफ से कहूँगा, बाकी डिपार्टमेंट्स का तो अपना है, वो कैसे देख रहे हैं चीज़ों को, कैसे नहीं देख रहे, कि इनको काम करने के लिए मैन पावर की जरूरत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि काम करने के लिए मैन पावर की जरूरत है। तो इनके पास अभी आज की डेट में सारा मैन पावर नहीं, तो उनको मैन पावर बाहर से लाना है, ठीक है। उसमें मेरी अप्रहेंशंस ये है कि जो ये मैन पावर बाहर से आएगा वो कहाँ से आएगा। हालांकि हमारी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले मीटिंग हुई है, उसमें डीआईसी के कुछ मेंबर्स थे, तहसीलदार साहब थे, हमारे सिक्योरिटी की तरफ से यहाँ के एसोसिएशन साहब थे, मैं खुद भी था, फैक्ट्रीज के जो भी उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे वो भी थे। तो हमने अपनी तरफ से उस मीटिंग में जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बने उसमें एसओपीज इशू हुई है फैक्ट्री ओनर्स को कि भाई अगर आपको काम शुरू करना है, एक तो आपको 30% काम करना है, ठीक है, अब वो कैसे लुकिंग होगा तो वो डीआईसी वाले देखेंगे। सेकेंडली डिस्पैच का उनको बोला है जो भी आप अंदर लेके जाओगे मैन पावर, उसका लिस्ट आप हमें प्रोवाइड करोगे विद आईडी प्रूफ कि कतई तौर से वो रेड जोन से नहीं आने चाहिए। तो मुझे लेकिन अप्रहेंशंस अभी भी हैं कि भरोसा करने का सीन थोड़ा कम है आजकल, कि किस पे भरोसा करें किस पे नहीं करें। तो अब मुझे अप्रहेंशंस ये है कि अगर रेड जोन से बंदे आ जाते हैं अंदर तो किसको पता लगेगा। किसी आज की डेट में मैनिपुलेट चीजों को करना ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मुझे कतई इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फैक्ट्री चलती है, लेकिन अगर वो एसओपीज के हिसाब से चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं चलती है तो मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है। और मैं आपके माध्यम से कोशिश करना चाहता हूँ कि अगर ये डीसी साहब तक ये बात पहुँचती है तो बहुत अच्छी बात है। क्या वो इस चीज़ से ऑलरेडी अवेयर हैं कि फैक्ट्रीज अगर चल रही हैं, क्या चलने वाली हैं, तो वहाँ पे जो मैन पावर आने वाला है वो कहाँ से आएगा, उस पर कौन नजर रखेगा। हालांकि मैंने अपने सर्वेलेंस टीम को बता के रखा हूँ, बट एंड वंस अगेन सेइंग कि आज की डेट में चीज़ों को मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पे कौन कहाँ से आ रहा है वो बहुत बड़ा रिस्क है। मैं जो अभी भी मैंने आपसे कहा कि डी साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है रिसेंट पास में, और एग्रेसिव स्टेप्स आज भी ले रहे हैं, और हर बार उनकी ये कोशिश रही है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट इससे बचा रहे। लेकिन मुझे पूरा खदशा है कि अगर ये चीज़ें शुरू हो गई और लोग गलत एरिया से आ गए, रेड जोन से आ गए, तो हमारा एरिया डिस्ट्रिक्ट रेड जोन